अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद नूरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग सैयद नूरुद्दीन ऑफिशियल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मेरे एक अजीज़ दोस्त मोमिन सैद की शॉप से। सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है, अभी 8 बजे है। मुझे बाज़ार आना पड़ा किसी काम से। कोई चीज़ लेनी थी तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी ही हुई और कल का भी एक वाक़या सुनाना है आप लोगों के। एक पुरस्कार वाक़या हमारे साथ कल पेश आया। तो यहाँ से गुज़र रहा था, बच्चे खेल रहे थे। बड़े मज़े का मौसम था क्योंकि आपसे कल मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी, बारिश हो रही थी और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वही ठंडक फील हो रही थी। मौसम बड़े मज़े का था, बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मिलवाता हूँ इनसे। कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे हैं, कुछ हमारे बहुत अच्छे अजीज़ है। ये मेरे बहनोई जनाब अज़हर शाह साहब, ये एहसान साहब हैं। दे आर रियली पैशनेट अबाउट क्रिकेट। बहुत ज़्यादा जो है वो जो है ना बहुत डाई हार्ड फैन है, आप कह सकते हैं। हर वक्त क्रिकेट, कराची में होता क्रिकेट, गांव में हो तो क्रिकेट, और जब भी व्हेन एवर दे हैड अ फ्री टाइम दे स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे आजम साहब है, जनाब मौलाना आजम साहब छुट्टियों पे आजकल एंजॉय कर रहे हैं। ये यूजुअली होते हैं कराची में, गांव छुट्टियों पे आए हुए हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं और मौसम देखें ज़रा आप, ये पहाड़ियों के पीछे जो है ना अकब में देखें कितनी खूबसूरती है, लश ग्रीन ब्यूटी है। इनको देख के इंसान को वैसे ही जो है ना एक सुरूर आता है दिल में, एक जो है ना खामोशी से चाहती है, सुकून होता है। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, अजीज़ों से कहा कि मुझे भी आज खेलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा चलो खेलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी जो है ना पुरानी दिनों की तरह हम साथ खेलते थे। और फिर ऐसा हुआ कि मैंने देखा हमारे एक अंकल बैठे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में अकेला ही बंदा बैठा हुआ है, क्रिकेट के शौकीन। तो बड़ा अच्छा लगा हमें। बेहतरीन बात यह है कि 11 बजे बज चुके हैं और अब घर की तरफ वापसी है हमारी। ये जो आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये मस्जिद बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, जनाब मौलाना सफ़ीउल्लाह खटक साहब ने ज़िम्मा लिया हुआ है बनाने का। अभी तकरीबन पिछले 3 महीनों से काम ज़ोर शोर से जारी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट तीन से 4 महीने लगेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको हमारे जो मिस्त्री साहब हैं, जो मिस्त्री साहब हैं वो काम कर रहे हैं, और दोनों आप देख सकते हैं काम में लगे हुए हैं। मोहम्मद गिल साहब और माजिद साहब एज ए लेबर काम कर रहे हैं। ये इनके लिए एक सदक़े जारिया है क्योंकि ये मस्जिद बनेगी, बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, लोग इबादत करने आएंगे। और आपको पता है कि मज़हब ही ज़िंदगी में सब कुछ है। अगर आपकी ज़िंदगी में मज़हब नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, वीरानी ही वीरानी है। ये मैं आपको क्लासेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और ये मदरसा सेक्शन है, इस मस्जिद का ये मदरसा सेक्शन है। इंशाल्लाह इनाग्रेशन बहुत जल्दी होगी। अब जनाब मैं आपको ज़रा मस्जिद की अंदरूनी कंडीशन का बता देता हूँ। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कि आप देख सकते हैं काम हो रहा है बहुत जो है ना जल्द। ये कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए ज़रा मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, ऊपर दोनों लगे हुए हैं। आपको पता है गर्मी भी है, मौसम तो आज माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ी सी अभी गर्मी शुरू होने लगी। लेकिन चल कोई नहीं। दोनों मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, मेहनत से काम कर रहे थे। ये हमारे उबैदुल्लाह भाई है, सफ़ीउल्लाह भाई के छोटे भाई है, बहुत ही जो है हमारे लिए काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दिखा देता हूँ, तो उन्होंने कहा ज़रूर दिखाएं, लोगों को दिखाएं, लोगों को मोटिवेट करें ताकि अपने बच्चों को भेजें। जब भी हम यहाँ पे जो है पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको टॉप फ्लोर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यहाँ पे काम होगा। मिस्त्री साहब को मैंने कहा कि आप दोबारा ज़रा हाथ हिलाएँ ताकि लोग आपको देख सकें। ये जो आप काम कर रहे हैं, एक अजीम काम कर रहे हैं, ये एक सदका जारिया भी है और आपके लिए एक हलाल ज़रिया मुआश भी है। तो अब जो है आगे मदरसा है। जो सबसे बेहतरीन काम है वो ये है कि आगे मदरसे और पीछे हमारी सिमेट्री है, हमारे कब्रिस्तान जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग दफन है। यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारी पुरस्कार दरख्त भी मैं दिखाऊँगा, ठीक है, जो यहाँ पे जो है सैकड़ों सालों से हैं। यहाँ पे माहौल देख सकते हैं, खूबसूरत माहौल, पुरसुकून माहौल। यहाँ आगे इबादत होगी, पीछे जो है जो लोग दफन हैं उनको भी जो है, लोग दफन हैं उनके इसाले सवाब के लिए ये काम आएगा, उनके दर्जात बुलाएंगे और हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाएँ इस मदरसे की वास्ते से। तो अब हमारी वापसी होगी और आपको बताया भी था कि आपको कुछ अब जो आगे मैंने आपको कहा था कि आपको दिखाता हूँ कुछ ये पुरस्कार दरख्त। ये है वो पुरस्कार दरख्त जो आगे इस साइड पे नज़र आ रही है, आपको देख सकते हैं। ये दरख्त तकरीबन
ہماری چار پشتوں 5 پشتوں تو چلتی آ رہی ہیں، یہی والی درخت یہی کھڑی رہی ہے، آج بھی وہی ہیں یہ ہیں، اور اس کے پیچھے والے جو درخت ہیں یہ درخت اس کے ہوئے تقریباً کوئی 200 سال تو ہوئے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ شاہ قلعہ یا کہیں اور جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، اسی طرح یہ ایک ہسٹوریکل ٹریز ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں برانچز دیکھیں کتنی جو ہے نا پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سائڈ پہ دیکھیں موسم بہترین ہے، بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم کھیلا کرتے تھے یہاں پہ، اس کو ہم اپنی زبان میں چپڑا کہتے ہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اس والی سائڈ پہ جہاں پہ میں نے آپ کو درخت دکھایا تھا، وہ اس والی سائڈ پہ ایک تالاب ہے چھوٹا سا، یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہماری واپسی ہوگی یہاں سے، اور ہم نے قبرستان سے ہو کے گزرنا ہے۔ تو اب آپ کو تو پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ اب یہ دعا ضرور پڑھا کرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ہم بھی جہاں سے آئے ہیں ہم نے بھی ایک دن کوچ کر جانا ہے، اور سب نے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پرماننٹ مستقل کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اخلاق کے ساتھ اپنے معاملات، عبادات، معاشرت، یہ سب اچھی رکھیں۔ اگر آپ ایک چیز کو اچھا رکھتے ہیں دوسرے کو اچھا نہیں رکھتے تو یہ زندگی ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ اب ہماری واپسی ہے، آپ کو بتایا تھا کہ گھر کی طرف، تو یہ کل آپ کو یہ روٹ دکھایا تھا کہ یہ سیدھا ڈسٹرکٹ کا مین روٹ ہے، یہاں سے تکوٹ اور تکوٹ سے تحصیل کو لگتا ہے۔ ہماری علاقے کا جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ لش گرین بیوٹی ہے، آپ کو سب کچھ نیچرل ملتا ہے یہاں پہ، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو چاہے لوگ ہوں، آپ کو ہر چیز آرگینک ملتی ہے۔ یہ ہماری گائے ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں دودھ وغیرہ کے لیے۔ اور جو واقعہ ہمارے ساتھ کل پیش آتا وہ یہ تھا کہ ہماری ایک بکری مر گئی سانپ کی ڈسنے کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ چلو کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے تھا۔ آج کے ولاگ یہی تک ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔